मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूं। जैसा कि दुनिया जान रही है कि भारत में जनगणना 2027 की घोषणा कर दी गई है। 100 साल के बाद जातियों की भी गिनती होना तय है। 2 चरणों में जनगणना होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 को होगा। जो 2026 में होगा वो भारत के पहाड़ी पर्वतीय राज्यों में जहां बर्फ पड़ते हैं, आने जाने की सुविधाएं थोड़ी मुश्किल होती है, वहां 2026 को 1 अक्टूबर से जनगणना शुरू कर दिया जाएगा, जबकि शेष भारत में यह जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। अब देखना है, हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना 16 जून 2025 को आना है, लेकिन इसकी सफलता पर हमें आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। कहाँ तक ये जाति गणना सफल होगा? जनगणना के पीछे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी चीज़ें, शैक्षणिक सारी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और उसका उद्देश्य है कि आंकड़े इकट्ठा करके सरकार उनके अनुसार नीति का निर्धारण करेगी। कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा वर्ग अछूता ना रहे जो मुख्य धारा से बहुत दिनों से कटा हुआ है। लेकिन हालांकि ये जनगणना जो होगी वह 1948 की धारा 3 के प्रावधान के तहत ही होना है, लेकिन कुछ अतीत में झांकने की भी जरूरत है। याद कीजिए मंडल कमीशन, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, कितना सफल हुआ आप खुद देख लें। सैकड़ों जातियां पिछड़ी जातियों में थी। 2-3 दबंग जातियों ने और 2-3 घरानों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अपने ही लोगों को पीछे धकेल दिया। तो आप किस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं? इसके पीछे मकसद आपका क्या था? पिछड़ी जातियों में जो पिछड़े थे उनको ऊपर लाना था, मुख्य धारा में लाना था, समाज के मुख्य नीतियों का लाभ उनको दिलाना था। वैसा कुछ हुआ नहीं। और अभी जो जनगणना होगी उसका भी रिजल्ट मिला जुला कर यही होने जा रहा है। वजह क्या है? वजह साफ है। आज़ादी के समय हिंदुस्तान 40 करोड़ के लगभग आबादी वाला देश था और अभी 144 करोड़ की जनसंख्या पार कर चुका है। विश्व का सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में पड़ रही है। हमारा कृत्रिम और प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है और इसी में सबको भागीदार बनाना है। तो होना क्या चाहिए कि जनगणना के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बना देना होगा, क्योंकि जब तक जनगणना होगी उसके आधार पर सरकार नीति निर्धारण करेगी और उसको ये इम्प्लीमेंट करेगी। 2 से 5 करोड़ जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? पार्लियामेंट का नया रूप दिए आपका उद्देश्य यही था कि सरकार चाहती थी कि जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़े। अभी एक पार्लियामेंट के लिए 20 से 25 लाख जनसंख्या पर तय होता है सीट, लेकिन उसको कम जब करने की बात होगी तो पार्लियामेंट में सीटें बढ़ानी होगी। और आप कब तक बढ़ाते रहेंगे? अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तो पूरे दिल्ली में ही पार्लियामेंट बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असली रोग वहाँ है जिसका इलाज नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार से नम्र निवेदन है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाए, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। आप क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं,
क्वालिटी कहाँ चली जा रही है हमारी? जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, गुणवत्ता आपकी घट रही है, और जब तक गुणवत्ता नहीं आएगी तो ये बाजारवाद का विषय है। आप बाजार में नहीं टिक पाइएगा। हिंदुस्तान को विश्व स्तर का बनाना है तो क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। नारा का अजीब अजीब लोग देते हैं, संख्या जिसकी जितनी भारी वो हिस्सा उसकी उतनी दारी। ये क्या मतलब है भाई? आप जनसंख्या बढ़ाकर समाज पर, देश पर बोझ भी डाल रहे हैं और हक भी सबसे ज़्यादा लेने की कोशिश में हैं। समाज के प्रति आपका दायित्व क्या है? तो जब आप खुद सोचने के लिए तैयार नहीं हैं तो सरकार कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रित करे, तब नीति का निर्धारण और उसकी सफलता 100% होगी। अन्यथा मंडल कमीशन का जो रिजल्ट आ रहा है वही होगा। अब देखिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों जातियां हैं, सैकड़ों नहीं कई हजारों जातियां हैं। पहले तो उसको निकालना, सजाना और उनकी समीक्षा करना काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होगा। और कई कई तो जातियां ऐसी हैं जो कुछ जातियां कुछ राज्य में सवर्ण में आती है, दूसरे राज्य में वो बैकवर्ड क्लास में चली आती है। किस तरह से होगा, कैसे होगा? जनगणना के बाद कुछ बातें निकल कर आएगी, उसके बाद एक फ्रेम होगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्य है हिंदुस्तान के विकास के लिए। हमारी भौगोलिक, हमारी कृत्रिम, हमारी प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है, इसी में सबको साझेदार बनाना है। प्रतिभावान ये जो युवा है उसको आगे लाना होगा। हिंदुस्तान एक युवा देश है, इसका 40% जो जनसंख्या है वो युवकों का है। युवकों को मौका दीजिए, सम्मान दीजिए, अवसर दीजिए, कौशल दीजिए, तब जाकर हिंदुस्तान पूरे विश्व पर राज कर पाएगा। अन्यथा ये राजनीतिक लाभ के लिए ये जातीय गणना उछाला गया और उससे कुछ घरानों को लाभ मिल जाएगा, बाकी लोग हाशिए पर पड़े रह जाएंगे, जैसा कि मंडल कमीशन का रिजल्ट बता रहा है। यह आप सर्वे कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, वो प्रावधान है, संवैधानिक जरूरत है। जनगणना लेट हो रहा है, वो जरूर कीजिए, लेकिन साथ में जनसंख्या नियंत्रण पर भी विचार कीजिए। उसके तहत भी एक बड़े कानून की आवश्यकता है हिंदुस्तान को आगे चलने के लिए। और इन्हीं शर्तों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।